दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होते ही सियासी घमासान मच गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि इस पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट वही कह रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से कहती आ रही थी। इसमें हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। सबसे खास बात यह है कि सीएजी की 14 रिपोर्टों में से यह सिर्फ एक रिपोर्ट है। बाकी रिपोर्टें अभी पेश होनी बाकी हैं और उनकी सामग्री को लेकर पहले से अटकलें लगाई जा रही हैं। अब अगली सीएजी रिपोर्ट में क्या खुलासा होने वाला है, इस पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश करने के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बड़े घोटालों की पूरी सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान मोहल्ला क्लिनिक योजना और दवा खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसके बाद सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में अगर सीएजी की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो इन दोनों नेताओं पर सवाल उठ सकते हैं। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है और पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इन रिपोर्टों को झूठ का पुलिंदा बनाकर पेश कर रही है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगस्त 2024 में बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे 24 बड़े अस्पतालों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एलएनजेपी, जीटीबी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, डॉ आंबेडकर और संजय गांधी मेमोरियल अस्पतालों में निर्माण कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। बीजेपी इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। अक्टूबर 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 इंजीनियरों के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दिए। यह घोटाला सरकारी अस्पतालों के निर्माण कार्यों में हुआ, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सितंबर 2023 में जब इस मामले में आरोप लगे तो उपराज्यपाल ने 300 करोड़ रुपए के दवा घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इस घोटाले में सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बीजेपी लगातार इस घोटाले पर जांच की मांग कर रही थी और अब इस पर जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की बहुचर्चित मोहल्ला क्लिनिक योजना में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थीं। क्लिनिकों के रखरखाव, डॉक्टरों की नियुक्ति और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर कई आरोप लगाए गए थे। सीएजी की रिपोर्ट में इस पर बड़ा खुलासा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य बजट हर साल बढ़ता गया, लेकिन सुविधाओं में सुधार के बजाय गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती रहीं। सीएजी की अगली रिपोर्ट में इसका भी जिक्र हो सकता है। सीएजी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के नेता इस रिपोर्ट को लेकर हमलावर हैं और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है और इसे विपक्ष का षड्यंत्र बता रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सीएजी की अगली रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं। दिल्ली की राजनीति और भ्रष्टाचार से जुड़ी हर ताज़ा खबर के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।